अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो जी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ और यहाँ चल रहा है हमारा नाश्ता। तो जी आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा है आजकल की, क्या रूटीन है आप लोगों की? मेरी तो डेली की बस यही रूटीन है, सबका आना जाना लगा हुआ है। तो इस वजह से मैं तो घर से कहीं जा ही नहीं रही हूँ। कभी अम्मी होती हैं तो कभी बच्चे होते हैं, तो कभी कोई तो कभी कोई। और मेरे मियाँ जी भी आजकल ज़रा कामों में मसरूफ़ है, तो इस वजह से मेरा तो कहीं घर से निकलना हो ही नहीं रहा। फ़िलहाल तो हम घर में ही हैं, तो इस वजह से घर के ही व्लॉग बन रहे हैं। कहीं आती जाती तो वहाँ के व्लॉग बना दी, तो इस वजह से आप लोगों को यही व्लॉगों से गुजारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी बच्चे थे, ज़ाहिर सी बात है। अब अलीशबा मैडम भी आ गई थी और अम्मी भी आ गई थी, तो यहाँ पे हम सब कर रहे थे यहाँ पे नाश्ता। हफ्सा मैडम तो गई ही नहीं थी खैर जब तक तो। और यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता पापे और मक्खन का। आज मेरे मियाँ जी का मूड था, हम पापे और मक्खन का नाश्ता करेंगे, तो वो रात को ही ले आए थे, पापे भी और मक्खन भी। तो हम अपना नाश्ता यहाँ पे एंजॉय करते हैं जी। 1 hour later. अच्छा जी, ये नाश्ते के बाद हम पी रहे थे बैठ के यहाँ पे चाय, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है जब अम्मी घर में आई हुई होती है ना, तो हमारे यहाँ चाय बन जाती है। वरना तो आपको पता ही है हम सिर्फ एक टाइम की चाय पीते हैं, वो भी सिर्फ शाम की, ओनली 1 टाइम। तो पर जब अम्मी आई हुई होती है ना, तो हमारे यहाँ नाश्ते में भी चाय बन जाती है, क्योंकि मैं तो नाश्ते में चाय पीती नहीं, जैसे कि आप जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो आप मेरी आज दोपहर की भी चाय। 3 hours later. तो जी यहाँ पर हमारा खाना आ गया था और यहाँ पे मैंने बना ली थी खिचड़ी, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा आज क्या खाना है, तो उन्होंने कहा मम्मा या तो दाल चावल बना लें या खिचड़ी बना लें। तो हमारे यहाँ क्योंकि गैस का आज तक इशू चल रहा है, तो इस वजह से मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे खाने पकाऊँ जिसमें कम से कम गैस यूज़ हो, क्योंकि सिलेंडर की गैस भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो इस वजह से फिर मैंने बना ली थी यहाँ पे खिचड़ी खाने में, जिसमें जो है ना Later. ज़्यादा गैस भी यूज़ ना हो और खाना भी पक जाए। मैं अलग अलग पकाती तो काफ़ी टाइम हो जाता। तो जी उसके थोड़ी देर के बाद जो है हफ्सा मैडम चीज़ लाई थी, तो हफ्सा और मैं यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं अपनी चीज़। The next day. अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे हो गया। तो उस दिन हम लोग काफ़ी देर से सो के उठे, पता नहीं क्यों। हाँ, हम लोग सुबह उठ के पानी वानी भर रहा था, उसके चक्कर में हम सब उठ गए थे और सब दोबारा से सो गए थे। तो इस वजह से काफ़ी देर से उठे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने नाश्ता फिर काफ़ी लेट करा था। अम्मा क्या कर रही हैं आप? खाना पका रही हूँ मैं। खाने में क्या बन रहा है आज? बैगन चावल। अब मुझे ये बता दो आलू डालूं कि नहीं? डाल लें, आलू भी डाल लें। आलू डालूं? डाल लें। और यहाँ पर टमाटर कट रहा है। इससे क्या करना है? ये आप क्या बना रही हैं? सालन? मसाला बनेगा ना पहले, फिर बैगन डालेंगे। सही है। तो ये मम्मा बना रही है मसाला। और पतीली में क्या है? पतीली में सिर्फ जीरा। जीरा है। जीरा जल रहा है मेरा, फटाफट टमाटर काटो डालो। चल मेरा वहाँ अच्छा डर रहे हैं ना हम दोनों। बहुत डर गया। अभी क्या हुआ मम्मा बता। पानी का कटोरा गिरा है और मसाला डरा है और सब डर गए। पापा भी डर गए, पापा भी डर गए और अक्सा भी डर। अक्सा और मैं तो बहुत तेजी से डर। नहीं तो ठीक निकल गई। काट दिया है बैगन। अब हम डालने वाले हैं बैगन। बैगन बैगन ब्रिंजल ब्रिंजल। इसके पानी से अगर हाथ धो लो ना, तो हाथों में पसीने नहीं आते। तुम मुंह धो लो, मुंह पे पसीना नहीं आएगा। हमारे बैगन बैगन खाने से भी पसीने नहीं आते। नहीं आते, बैगन खाने से तो पसीने आते। मैंने सुना है ऐसा, बैगनों के पानी से हाथ धो लो, पाँव धो लो ना, पसीने नहीं आते। बहुत से लोगों को पसीने आते ना सॉक्स पहन के, तो बैगन के पानी से धो लो ना, तो फिर आते नहीं है। चलो जी हो गया। हाँ दो। आज आप जा रही हैं? नहीं। अय्या आज आप जा रही है ना? पता नहीं। हाँ आज आप जा रही हैं। पता नहीं। आज आप जा रही हैं। 1 hour later. पर रखी हुई होगी डिफीजर में, पर वो आप ही आपने नीचे तो नहीं रखी। बैगन है बैगन, ये निकालो बैगन। मम्मा आ गई थोड़ी। मम्मा आप नहीं आए। चलो खाओ। चावल नहीं डालना।
तो ये खाना ये रहे ना। वो ठंडा 3 hours later. दूध पी रहे हैं। आप गई नहीं आज, फिर कब जाएंगी आप? कल आप चली जाएंगी? शायद हाँ, कल हाँ चली जाऊंगी। कल तो चली जाओगी, वो तो छुट्टी पड़ आज गई। क्यों नहीं गई? छुट्टी जो पड़ गई इस वजह से आप नहीं जा सकी ना, क्योंकि कल तमाम स्कूल बंद है इस वजह से। बस अब दूध पियो, सो जाओ। नींद आ रही है? बाहर तो देखो कितना अंधेरा हो रहा है। दादी भी सो गई, आप ही भी सो गई। आप ही को तो सुलाया गया है। हाँ, आप ही को तो सुलाया गया है ज़बरदस्ती। अब सिर्फ हफ्सा रह गई है। हफ्सा बस ये पी के और फिर सो जाएगी, है ना भाई, अच्छे बच्चों की तरह। गुड नाइट गुड नाइट। सबको बोल दो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड बाय भी बोल दो। गुड बाय। कल तो See हफ्सा you. जा रही हैं। कल से हफ्सा व्लॉग में नहीं नज़र आएंगी हमारे, क्योंकि कल हफ्सा अपने घर चली जाएंगी। राइट राइट। टाटा बाय बाय। सो जाओ। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है लड़की, कहाँ जा रही है? चलो आ जाओ इधर, चलो। इतनी रात को भी मस्तियाँ सूझ रही हैं हफ्सा को। सो जा, अन्ना अन्ना कर लो। अल्लाह 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 अल्लाह। Tomorrow. हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। ये 2-3 दिन का व्लॉग मैंने एक साथ डाल दिया, क्योंकि असल में जो है ना, मोबाइल ये बच्चे ले लेते हैं ना, तो ना वीडियो बनती है ना व्लॉग डालने का टाइम मिलता है। ये बच्चे आए हुए थे ना, मोबाइल मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं वीडियो थोड़ी थोड़ी सी बनवा रही थी बच्चों से, खुद भी बना रही थी छोटे छोटे से क्लिप। मैंने कहा जब ये चले जाएंगे ना, उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। तो आज ये बच्चे चले जाएंगे, तो ये उनके पापा लेकर आए थे कचौरियाँ सबके लिए, क्योंकि बच्चे बस जाने वाले थे। लिशबा को ट्यूशन जाना था, तो इस वजह से फिर इन्होंने कहा चलो कचौरियाँ खा के बच्चे फिर चले जाएंगे। तो इस वजह से लेकर आए थे कचौरियाँ, और इतनी सारी ले आए उठा के। मैं यही बोल रही हूँ, इतनी सारी कचौरियाँ क्यों लेकर आए, पर उनको पता नहीं क्या हुआ था, आज इतनी ढेर सारी कचौरियाँ उठा के लेकर आए। इतनी मुश्किलों से खाई है सब ने, ख़त्म भी नहीं हो रही थी। ये तो ज़बरदस्ती की मैंने सबको खिलाई है कि नहीं, जब ये इतनी सारी आई है ना तो खाओ। मुझसे पता नहीं क्यों कचौरियाँ खाई नहीं जाती। मेरे खाने से ना सीने में जलन होने लगती है, पता नहीं क्यों। हालांकि काफ़ी लोग कहते हैं समोसा खाने से होती है, पर मेरे कचौरियाँ खाने से होती है। अब अल्लाह जाने इसका क्या मसला है मेरे साथ कचौरियों का, कि मेरे से खाई नहीं जाती। एक कचौरी भी अगर मैं खा लूँ ना, तो मेरे सारा दिन सीने में इतनी जलन होती रहती है। आई डोंट नो क्यों, पर होती है मेरे। अल्लाह जाने इसकी वजह क्या है। समोसे मैं 2-2 एक खा सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। तो बस जी, हम यहाँ पे कचौरियाँ खाते हैं और उसके बाद ये जाएंगे बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर पे। Hours later. दिन में तो चली जाती बेटा, ये लिए हफ्सा जा रही हो? के घर में होता है ना। अब कब आओगी? इधर तो आओ, सामने रोशनी में। अब कब आऊंगी? हाँ, कब आऊंगी? बैठ जाओ बैठ जाओ। कब आऊंगी पता नहीं। वॉशरूम। अब मैं कब आऊंगी वो पता नहीं। जब छुट्टी कितने दिन रुक के जा रही हैं आप? 9 दिन। 9 दिन ना, बस बस। बस। ये भी पागलों के स्कूल में आई है, नहीं नहीं, नफसी आती है वैसे। तो बस अल्लाह जाना हाफ़िज़। है। हाफ़िज़। तो बस जी, यहाँ पे बच्चे तो चले गए थे घर पे, और हम पी रहे थे यहाँ पे शाम की चाय। जैसा कि आप जानते हैं, चाय और बिस्किट तो मस्त है। मेरी पता नहीं क्यों इतनी आदत हो गई है, अब तक चाय और बिस्किट ना खाऊं ना मेरा दिन नहीं गुजरता। शाम के 6 बजे की चाय लाजमी, 6 साढ़े 6। तो आप भी आ जाए मेरे साथ, चाय पिए और मेरे साथ बिस्किट एंजॉय करें। तो जी यहाँ जो है ना, मेरे मियाँ जी को आ गया था बहुत तेज़ का गुस्सा, क्योंकि रिमोट चल नहीं रहा था।
इसके सेल वीक हो गए थे। मैं कह रही हूँ सेल वीक हो गए, अरे भाई सेल ला के नए डाल लो। कह रहे हैं नहीं, सेल का मसला ही नहीं है, रिमोट ख़राब हो गया, रिमोट ख़राब हो गया। और जब इनको गुस्सा आ जाता है ना तो फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। और इन्होंने इतनी ज़ोर से दीवार पे रिमोट मारा है कि उसके सारे अंचर पंचर बेचारे के बाहर आ गए। और वैसे ये कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि रिमोट नहीं चले ना तो पटक पटक के लोग चलाते हैं। मैं कह रही थी इनसे थोड़ा सा पटके इसको, चल जाएगा चल जाएगा। इन्होंने पर ये कॉमन में गए और इन्होंने दीवार पे इतना तेज़ रिमोट मारा है कि हद से ज़्यादा। इतना चूरा चूरा हो गया बेचारा, सारे अंचर पंचर निकल गए इसके रिमोट का, पीछे का हिस्सा आगे का हिस्सा सब निकल गया। और ये देखो सारा गुस्सा निकाल रहे हैं अपना बैठ के इसके ऊपर। और कह रहा है मुझे मज़ा आ रहा है इसको तोड़ने में। इतने मज़े से इन्होंने तोड़ा है रिमोट को कि बस हद ही हो गई आज तो। अब मेरे मियाँ जी को जब गुस्सा आता तो है नहीं वैसे, और जब गुस्सा आ जाए ना तो बस तो फिर तो किसी की भी नहीं सुनते वह। और अब यहाँ पे इतनी तफरियाँ कर रहे थे, ये गुस्सा सारा निकल चुका था ना इनका रिमोट। ये देखो अभी भी इतने टुकड़े करे इन्होंने, इतने टुकड़े करे। और फिर उसके बाद इसके जो ये सारे बटन थे ना ये भी बैठ के इन्होंने काटे। मैंने भी काट लिए साथ में थोड़े से बैठ के। इन्होंने एक एक बटन इसका अलग 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 करा है यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे अब आप अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या हशर कराया है। तो ये देखें, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने रिमोट का क्या हशर निकाला। सारे बटन इतनी फुर्सत से बैठ के काटे हैं, इतनी फुर्सत से। ये सारा कचरा जो आप देख रहे हैं ना ये सारा इन्होंने ही करा। ये पूरा रिमोट का अंचर पंचर एक एक बटन इतनी सफाई से काट के पूरा रख दिया रिमोट। कह रहा है मुझे इसकी तस्वीर खींच के भेज दो, मैं जो है ना इसी से रिमोट जाके लेकर आऊँगा नया। तो यहाँ पे ये देखो, ये मैं बता रही हूँ सबको, मैंने वॉइस ओवर करा, पता नहीं कि पीछे कुछ मसला हो गया था वॉइस में तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बस जी हमारा व्लॉग आज का इतना ही था। और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं रिमोट का हशर, ऐसा कौन कौन करता है, किस किस के हस्बैंड जो है ना यही काम करते हैं जब गुस्सा आ जाए तो। मेरे मियाँ जी को जो जब गुस्सा, हालांकि इन्होंने इससे पहले भी इसको बेचारे को इतनी बार मारा है दीवार पे पर वो सही चलने लगा था, पर फिर भी इन्होंने इसका ये हशर निकाल दिया। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।